यहाँ से जाते हैं केदारनाथ मार्ग है ये, ठीक है। और ये है श्री रुद्रनाथ जी प्राचीन मंदिर, और इसको पुनाड़ मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मंदाकिनी शिव जी के रूप में प्रवाहित हो रही है और अलकनंदा जो है विष्णु भगवान के रूप में प्रवाहित हो रही है। शिव और विष्णु का मिलन यहाँ में भोलेनाथ जी, कितना प्यारा, कितनी प्यारी मूर्ति बना रखी है, देखिए। जय भोले, जय हो शिव शंकर। साक्षात भोलेनाथ यहाँ पर निवास। तो एक विशेषता यहाँ की बता देता हूँ, ये जो प्रयाग है रुद्रप्रयाग, ये 5 प्रयागों में से सबसे मुख्य और वरिष्ठ प्रयाग है, और सबसे क्या कहते हैं उद्गम ये प्रयाग है। और यहाँ ये रुद्र तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, और ये आज ही के दिन का मेरा दूसरा ब्लॉग है। तो अभी हम आ चुके हैं संगम, तो हमने संगम जाना है। तो आपकी क्लिप में देखेंगे ये मुख्य गेट है, और ये सारी जो जानकारी इसमें लिखी हुई है। अभी हम चलेंगे अंदर, और आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये वो गुफा है जहाँ से रुद्रप्रयाग आते हैं, और ये बाईपास से भी जाते हैं, लेकिन जब एक दिन सिर्फ 1 वे खोल रखा है अभी, क्योंकि ज़्यादा भी थोड़ी चौड़ी नहीं है। खैर आगे चलते हैं। तो यहाँ से जाते हैं केदारनाथ मार्ग है ये, ठीक है। और ये है श्री रुद्रनाथ जी प्राचीन मंदिर, और इसको पुनाड़ मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई चलते हैं अब मंदिर की ओर। और आज इतने बुरे हाल हो चुके हैं ना, क्योंकि आज के दिन में मैं दूसरा ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे हाल क्या है। एक तो ये टी शर्ट है, इस पर भी हल्के हल्के दाग पड़ गए हैं, ठीक है। और ये देखिए जूते के हाल, सफ़ेद जूतों की क्या हाल हो रखा है। तब बारिश है, इसके कारण भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो ये मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो खैर ऐसा मैं ऐसे उम्मीद नहीं करता हूँ। आप ज़रूर है कि मेरा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो कैसे खैर आगे चलते हैं अभी, और दिखाते हैं आपको कितना अच्छा है वो रास्ता आ रहा है। ये अपने नवीन भाई ब्लॉग करते हुए आ रहे हैं, हम चलेंगे इस रास्ते आगे। चल रहे हैं, साथ में बेलपत्री भी रखी हुई है, और ये है मुख्य मंदिर रुद्रनाथ जी का। जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले। इस मंदिर के नाम से रुद्रप्रयाग है जी। यहाँ पर देवर्षि नारद जी ने 100 वर्ष तपस्या किया। हमारा वर्ष में हमारा तो 1 वर्ष होता, देवताओं का 1 दिन 1 रात होता है। तो देवताओं के वर्षों के अनुसार 100 साल तक उन्होंने यहाँ पर तपस्या किया। फिर भगवान विष्णु की प्रेरणा से देवर्षि नारद जी यहाँ पर आए। यहाँ पर आकर के उन्होंने जो है भगवान शिव जी का प्राचीन लिंग देखा, और इस लिंग को देख करके उन्होंने उनका अभिषेक पूजन करना प्रारंभ किया। पूजन करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गए, लेकिन दर्शन नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने जो है ध्यान लगाया। ध्यान लगाते हुए देवताओं का जब 100 वर्ष हो गया देवर्षि नारद जी को, तब भगवान शिव जी श्वेत रंग के नंदीगण में बैठ करके यहाँ आए। यहाँ पर आकर के देवर्षि नारद जी को जगाया, पूछा क्यों तपस्या करते हो? बोले महाराज मुझे संगीत विद्या का ज्ञान सिखाओ। तो भगवान शिव जी ने सामवेद का उपदेश किया उनको। ताल, मृदंग, ध्वनि, गीत, लय, छंद, राग, रागनियाँ, सारा संगीत विद्या का ज्ञान उनको दिया। फिर नारद जी बोले महाराज मेरी तो मनोकामना पूर्ण हो गई है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आवे, यहाँ पर दर्शन करें, स्नानम कृत्वा प्रयागेव रुद्रनाथस्य दर्शनम महत् पुण्य कर्म श्रेष्ठम परत्रेह च जन्मनि। जो लोग यहाँ पर आकर के अलकनंदा मंदाकिनी के पवित्र तट पर स्नान करके गंगा जल को ले करके भगवान रुद्रनाथ जी को चढ़ावे और अपनी मनोकामना व्यक्त करे, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यह लोग और परलोक दोनों उसके सुधर जाते हैं। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी बोले महाराज मेरी मनोकामना तो पूर्ण हो गई है।
लेकिन उन भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण हो जो यहाँ पर आकर के आपका पूजन करें, यहाँ पर कोई भी सत्कर्म करें, दर्शन करें, उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो। तो भगवान तथास्तु बोले। फिर बोली कि महाराज आपका जो है यहाँ पर केवल प्राचीन लिंग है, आप जैसे आए हो, जिस रूप में आए हो उसी रूप में यहाँ विराजमान रहो। माता पार्वती के सहित, अपने गणों के सहित नित्य यहाँ निवास करो। और जो लोग केदारनाथ बद्रीनाथ नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर वो दर्शन करके उनकी यात्रा पूरी मानी जाए जी। तो भगवान ने तथास्तु कहा, ऐसे ही होगा। फिर बोले महाराज अब मुझे प्रसाद दो। तो प्रसाद में भगवान शिव जी ने उनको महती नाम की वीणा प्रदान की। तो वीणा नारद जी के पास है, वो महती नाम उसका है। हाँ, उस वीणा को उन्होंने उनको दिया। उस वीणा को प्राप्त करके नारद जी बड़े प्रसन्न चित्त हुए और बोले महाराज ये सारा क्षेत्र आपके नाम से, रुद्र क्षेत्र, इसका नाम है रुद्र क्षेत्र। और यहाँ से नीचे श्री क्षेत्र हुआ, उससे नीचे देव क्षेत्र हुआ, उससे नीचे कुब्जामर क्षेत्र हुआ, उससे नीचे माया क्षेत्र हरिद्वार। इन 5 क्षेत्रों में रुद्र क्षेत्र उत्तम कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर मंदाकिनी शिव जी के रूप में प्रवाहित हो रही है और अलकनंदा जो है विष्णु भगवान के रूप में प्रवाहित हो रही है। तो शिव और विष्णु का मिलन यहाँ रुद्रप्रयाग में है, रुद्र महादेव के समीप है। तो इसलिए ये क्षेत्र उत्तम कहा गया है जी। तो यहाँ पर जो भी सत्कर्म करते हैं वो केदार बद्री के समान ही उनको तो फल मिलता है। तो ये यहाँ का महात्म्य है। बहुत बहुत धन्यवाद जी पंडित जी। आपने देखा होगा कि जो महाराज जी हैं उन्होंने कितने विस्तार रूप से, कितने अच्छे ढंग से आपको यहाँ की जानकारी दी। हम इससे पहले भी कई मंदिरों में गए, लेकिन जितने प्यार से और जितने अच्छे तरीके से यहाँ पर महाराज जी ने यहाँ को बताया, यहाँ के इतिहास के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा उनसे जानकर। तो मैं यहाँ पर महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा दिल से। ये यही वो उद्गम स्थल है, यहाँ पे ये पौराणिक काल से ये शिवलिंग है यहाँ पर। और ये आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये है नगाड़ा। तो जब यहाँ कोई भी अच्छा कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, या कोई भी अगर त्यौहार वगैरह होता है तो ये नगाड़ा तभी बजाया जाता है। देखिए एक छोटा मंदिर ये भी है यहाँ पर, और ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है इधर का। ये देखिए ये यहाँ पर शायद कोई संस्कृत वो है ना, ये महाविद्यालय है यहाँ पर। ये देखिए कितना प्यारे तरीके से सजा रखा है, कितना प्यारे तरीके से बना रखा है ये मंदिर। इसका प्रांगण है और आगे चल के दिखाता हूँ, फिसल ना जाऊँ कहीं बस में। ये देखिए अभी हम यहाँ नीचे भी जाएंगे, ये पुल है, ठीक है। तो चलते हैं नीचे मंदिर की ओर। यहाँ पे शायद कुछ काम भी चल रहा है, शायद दीवार का काम चल रहा है, पता नहीं क्या है। एक तो पानी भी बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है ना, तो बहुत यहाँ आराम से चलना पड़ेगा। और ये भी एक मंदिर है, यहीं पे पूजा होती है संगम की। दिखाता आपको एक बार ढंग से मंदिर में। भोलेनाथ जी कितना प्यारा, कितनी प्यारी मूर्ति बना रखी है, देखिए। जय भोले, जय हो शिव शंकर। साक्षात भोलेनाथ यहाँ पर निवास करते हैं। देखिए रुद्र अवतार है इनका, भोलेनाथ जी का। माता जी का मंदिर है, शायद गंगा माता जी का मंदिर है ये, वो मूर्ति है ये। और ये देखिए इधर जय हो माता, जय हो भगवान जी। चारों ओर दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे शनि महाराज जी भी हैं, और उस पर पाँव मत रखना, ठीक है क्या, उस पर। और ये देखिए संगम, और ये रहा आपका अलकनंदा, और ये रही आपकी मंदाकिनी, और यहाँ पे इसका संगम, यहाँ इससे बिल्कुल संगम होता हुआ इनका। क्या खूबसूरत नज़ारा है।
अगर पानी थोड़ा कम रहता ना तो हम यहाँ नीचे जाते। खैर यहाँ नीचे तो जाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, ज़्यादा नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी गहरा हो सकता है, यहाँ पर बहाव भी थोड़ा तेज़ है, तो ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। चलते हैं नीचे। हमारे आगे नवीन भाई चल रहे हैं, तो नवीन भाई आराम से जाना भाई, है ना, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं संगम स्थल पे, और ठीक बिल्कुल संगम के बिल्कुल सामने खड़ा हो रखा हूँ। ठीक है, तो ये वाली जो नदी है ये है अलकनंदा, और ये है मंदाकिनी, और ये है इनका संगम बीच में। तो क्या खूबसूरत नज़ारा है ना। तो रुद्रप्रयाग का सबसे मुख्य मंदिर यही है, और यही जो रुद्रनाथ जी हैं वो निवास करते हैं, और इसी की वजह से यहाँ का नाम रुद्र, मक्खी आ गई थी आगे से बिल्कुल कैमरे से आगे मक्खी आ गई थी, क्या बताएं। तो इसलिए यहाँ का नाम रुद्रप्रयाग है। और नीचे देखिए कितना, ये पानी पूरा यहाँ तक आ रखा है, जबकि अगर पानी जब बरसात नहीं होती है तो पानी कम ही रहता है। देखिए मक्खी मक्खी क्या मंदिर है, वाह। आपको एक विशेषता यहाँ की बता देता हूँ कि जो प्रयाग है रुद्रप्रयाग, ये 5 प्रयागों में से सबसे मुख्य और वरिष्ठ प्रयाग है, और सबसे क्या कहते हैं उद्गम ये प्रयाग है। और यहाँ ये रुद्रप्रयाग जो है, आपको मैंने पहले भी बताया इससे पहले कि ये रुद्रनाथ जी के मंदिर के नाम से यहाँ का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा है। तो आपको कई बार अगर ये क्वेश्चन वगैरह आ जाता है, तो जो रुद्रनाथ मंदिर है वो यही मुख्य संगम में स्थित है ये मंदिर। ओके, वही चलते हैं घर की ओर, है ना। बहुत मज़ा आया आज के दिन, बहुत सारी जगह घूमी, खास करके प्रयाग हमारे लिए बहुत स्पेशल था, बहुत अलग था। तो चलते हैं धीरे धीरे घर की ओर, और तो कर रहे कि यहीं पर आ जाए, जाने से एक बार पहले रुद्रनाथ जी के एक बार फिर से दर्शन करा देता हूँ मैं आपको। ये है वो मंदिर, और यहाँ पे अभी काम चल रहा है ना कुछ, तो इसलिए यहाँ पे शायद दीवार या कुछ कमरे बन रहे होंगे आई थिंक। तो ये है मंदिर का नज़ारा ऊपर से, और ठीक सामने संगम। तो दोस्तों चलते हैं अब यहाँ से घर, और अब खाना वाना खाने चलते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूँ कि यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय भी है और छात्रावास भी है इधर। तो खैर आगे चलते हैं और खाना वाना खाते हैं। किसी टाइम पे ये जो पुराना जो मकान है, किसी टाइम पे यहाँ पे कॉलेज वॉलेज हुआ करता था, और छात्रावास यहाँ पे हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ यहाँ मंदिर के आसपास हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो मंदिर है ना, तो यहाँ पर ठीक उसके सामने आपको दुकान मिल जाएगी। यहाँ पे बेलपत्री, तेल, और जो भी यहाँ मतलब ज़रूरी चीज़ें होती है ना प्रसाद की, तो वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। और ये भाई की यहाँ पे दुकान है, और यहीं इनका मकान भी है। तो भाई पूजा का हर सामान मिलेगा आपको यहाँ पे, बिल्कुल जो पूजा में जो भी पड़ता है सब मिल जाएगा। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ, चाहे आप नीचे के मंदिर जाएं या ऊपर के मंदिर जाएं, ज़रूर ये प्रसाद यहाँ से लेते हुए जाएं, क्योंकि भोलेनाथ को बेलपत्री बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो भाई संगम से दर्शन करने के बाद अब हम भोजन करते हैं, पहाड़ी भोजन, चौसा भात। और हमारे साथ है नवीन भाई, तो चौसा भात का आनंद लेते हैं और सीधे जाते हैं यहाँ से घर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो भाई यहाँ से भोजन कर लिया, अब सीधे घर चलते हैं। तो मैं आपको एक बार बता दूँ कि यहाँ पे ये लोकेशन कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो इस होटल का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ, नाम अपना रावत ढाबा। और ये ठीक जब आप यहाँ से कोटेश्वर वाली रोड पर जाते हो, तो इस तरफ तो कोटेश्वर की गाड़ियाँ लगी रहती हैं, ठीक है। और सबसे मतलब लास्ट में ये होटल है, आपको साफ साफ पता चल जाएगा। यहाँ पे ये भीजी इसके मालिक हैं रावत जी। यहाँ पर आपको आजकल खैर मच्छी भात चिकन मग सब बंद रहता है, भुटवा सब बंद रहता है, क्योंकि आजकल यात्रा है। लेकिन जैसे ही यात्रा समाप्त हो जाएगी उसके बाद ये सब चालू चलेगा, लेकिन आजकल सिर्फ नॉर्मल खाना मिलेगा आपको। तो भेज आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बीच पुल में खड़ा हो रखा हूँ मैं अभी, और ये देखिए शिव जी की मूर्ति, इतना पानी बह रखा है यहाँ, इतना पानी बह रहा है कि शिव जी की मूर्ति डूब गई। वहाँ तक जगह पूरी खाली रहती है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये जो आप वहाँ पे देख रहे होंगे ये विश्राम गृह है, मतलब वेटिंग जैसे बैठने के लिए। तो ये भी पूरा भर रखा है, इतना पानी आ रखा है इस नदी में। और ये जो है अलकनंदा नदी है, और ये उधर संगम है, और हम जा रहे हैं ऊपर मार्केट की ओर। आपको
पुल से पहले ऐसी दुकानें भी मिल जाएंगी। देखिए सब्जी, कपड़े वपड़े, हर प्रकार की दुकानें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। ये भी यहाँ क्या सीन हो गया कि हम जिस गाड़ी में बैठे हुए थे तो उनका नंबर तो था नहीं, वो ऐसे ही चल रही थी, मतलब सवारी होगी थी उनके पास। तो जो नंबरी लोग होते हैं उन्होंने सवारी उतारी और दूसरे गाड़ी में बैठ गई। और हम अच्छे खासे आगे बैठ रखे थे बीच वाली सीट में, और अब हमको गाड़ी ही नहीं मिल रही है। और हमने इस भाई के चक्कर में एक बस भी छोड़ दी है। हमारा कट गया है, अच्छे ढंग से कट गया है। अब गाड़ी का वेट कर रहे, देखते हैं। टाइम हो चुका है 4:45, पता नहीं कब तक गाड़ी आती है। तो भाई गाड़ी तो मिली है, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और खैर अभी भूख लग गई है, शाम का समय है। तो नवीन भाई के घर से समोसे आ रहे हैं, तो समोसे खाएंगे। तो समोसे कि नवीन भाई समोसे आप खिला रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल डन, ठीक है। समोसे नवीन भाई खिला रहे हैं, तो थैंक्स फॉर समोसे नवीन भाई। चीज़ बता देता हूँ, ये जो रोड जा रही है बद्रीनाथ, और यहाँ से जाएगी ये केदारनाथ के लिए, जाती है बद्रीनाथ कर्णप्रयाग, और हम यहाँ से मुड़ेंगे केदारनाथ वाली रोड पे। भाई ये पहुंच चुके हैं मगस्नी मेन स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, और अभी यहाँ से आधे घंटे का सफ़र और तय करना है हमें। लोग को ये पैन करते हैं, और बहुत घूम लिए, बहुत थक चुके हैं हम। बता और आगे क्या कहूँ। तो आपको रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता दूँ। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से आपको बद्रीनाथ, गोपेश्वर और फूलों की घाटी, जोशीमठ वगैरह वहाँ से सारी गाड़ी मिल जाएंगी। और रुद्रप्रयाग जो है जो एक डिस्ट्रिक्ट है खुद में ही, और उस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग आते हैं। ओके गाइस, इस ब्लॉग को ये पेन करते हैं। कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग। Yeah.